कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे हम सफ़र मिल जाते हैं जिनसे हम बात तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। चाहते वो भी हैं पर वो भी हमारी तरह कश्मकश में होते हैं। बस इसी कश्मकश में सफ़र ख़त्म हो जाता है। वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। रह जाता है बस मलाल। काश काश उनसे बात की होती। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे ही एक कहानी जिसमें दो अनजाने सफ़र पर मिलते हैं और बिछड़ते भी हैं। चलिए शुरू करते हैं उनके मिलने और बिछड़ने की दास्तां। मैं हूँ नीरज। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर गौरीगंज का रहने वाला हूँ। मैं ग्रेजुएशन के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। कला में रुचि है और शौकिया तौर पर कुछ कविताएं और शायरी लिख लेता हूँ। बात है आज से लगभग 2-3 साल पहले की। मैं अपने मम्मी पापा के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए जा रहा था। मुझे मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। मैं और मेरा भाई विजय बहुत खुश थे। ये हमारा पहला आउट स्टेशन टूर था क्योंकि पापा को उनके बिजनेस के चलते समय नहीं मिल पाता था। इस बार पापा को मसूरी जाना था अपने बिजनेस के किसी काम से, तो उन्होंने इस बिजनेस टूर को फैमिली टूर में बदल दिया। हम दोनों मन ही मन बहुत खुश थे। हमारे साथ पापा के बिजनेस पार्टनर की भी फैमिली जा रही थी। हम सभी कुल मिलाकर 8 सदस्य थे। हमारे परिवार के 4 सदस्य और पापा के पार्टनर के परिवार के 4 सदस्य, जिनमें पति पत्नी और उनकी बेटी साधना, जो लगभग हमारी ही उम्र की रही होगी, और उनका छोटा बेटा गौरव, जो हमसे लगभग 4 या 5 साल छोटा होगा। हम सभी गौरीगंज स्टेशन पर दोपहर 3:46 पर गुजरने वाली ऋषिकेश प्रयागराज एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे थे। सभी बड़े एक साथ और हम सब बच्चे एक साथ अलग अलग मस्ती कर रहे थे। जहाँ बड़े लोगों की बातों में बिजनेस टूर की योजना आदि शामिल था, वहीं हम बच्चों की बातों में शुमार था कि हरिद्वार में हम हर की पौड़ी पर कैसे डुबकी लगाएंगे, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करेंगे, मसूरी में ट्रैकिंग और जिप लाइन पर सवारी करेंगे, कैंपटी फॉल में नहाएंगे, स्केटिंग करेंगे और मसूरी झील में बोटिंग करेंगे। हम सभी बहुत एक्साइटेड थे। तभी हमारी ट्रेन आ गई। हम सभी ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। हम बच्चों में तो रेस लगी थी खिड़की वाली सीट पर कौन बैठता है। आखिरकार मैंने और गौरव ने यह रेस जीत ली और अपनी अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा लेने लगे। पीछे छूटता हुआ शहर, पीछे भागते हुए पेड़ पौधे और ट्रेन के साथ साथ चलता सूरज। ऐसा लगता है मानो ट्रेन से रेस लगा रहा हो। उस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रहा था। अगले दिन सुबह सुबह 5:30 हम ऋषिकेश स्टेशन पर पहुंचते हैं। ट्रेन अपने समय से 30 मिनट लेट थी, पर स्टेशन पर उतरकर जो खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने था, उसने ट्रेन लेट होने से पैदा हुए हमारी झुंझलाहट को पल में गायब कर दिया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, जिन पर हरियाली तो मानो ऐसी थी जैसे प्रकृति ने अपना पूरा प्यार इसी क्षेत्र को दिया है। वहीं दूसरी तरफ खुले शेड वाले इस स्टेशन के आसपास का क्षेत्र भी पूरा हरा भरा था। पूरा का पूरा दृश्य मन को लुभाने वाला था। खैर, हम सभी फिर अपने धर्मशाला की तरफ चल दिए। ऋषिकेश की एक खास बात है, वहाँ पहुँचकर आप वहाँ की प्रकृति को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। नीचे ज़मीन से पहाड़ों की ऊंचाई पर देखने पर, पहाड़ों की चोटी पर बादलों का झुंड ऐसा लगता है जैसे बादल पहाड़ों को चूम रहे हो। वो नज़ारा दिल को बहुत ही सुकून देता है। कुल मिलाकर ऋषिकेश में हर तरफ लुभावने दृश्य देखने को मिलते हैं। खैर, हम लोग धर्मशाला पहुंचते हैं और धर्मशाला पहुंचकर दोनों परिवार सामान अपने अपने कमरों में रखकर त्रिवेणी घाट की ओर चल पड़े। कहा जाता है इस घाट पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियों का संगम होता है और यहाँ से गंगा नदी का बहाव पूर्व दिशा की तरफ मुड़ जाता है। हम सभी गंगा मैया के पावन पानी में डुबकी लगाकर वापस से अपने धर्मशाला आते हैं और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके हम सभी राफ्टिंग के लिए शिवपुरी की तरफ चल पड़े
जहाँ से राफ्टिंग रूट की शुरुआत होती है, और 15 किलोमीटर लंबा यह रूट शिवपुरी से शुरू होकर ऋषिकेश में खत्म होता है। गंगा नदी के वाइट वाटर में राफ्टिंग करने का अलग ही मज़ा आया। हालांकि हमारे मम्मी पापा और गौरव ने राफ्टिंग नहीं की, डर के कारण। हम तीनों मम्मी पापा को चिढ़ाने लगे। वैसे तो हमें कहते हैं कि बहादुर बनो, और खुद राफ्टिंग करने से डर गए। इस तरह हंसी मजाक करते हुए हम सभी बस स्टैंड पर पहुंच गए, हरिद्वार पहुंचने के लिए। लगभग 1 घंटे बाद हम हरिद्वार थे। हरिद्वार में हमने हर की पौड़ी पर जाकर फिर से गंगा मैया के पानी में डुबकी लगाई, और फिर शाम को होने वाले गंगा मैया की आरती के लिए इंतज़ार करने लगे। शाम को 7 बजे माँ गंगा की आरती शुरू होती है। चारों तरफ श्रद्धालुओं का हुजूम है। बड़े ही भव्य तरीके से माँ गंगा की आरती की जाती है। बड़े बड़े दियों द्वारा माँ गंगा की आरती की जा रही थी। आरती के समय मन में एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव होता है। आरती के समाप्त होने के बाद हम सभी डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर करने के बाद हम सभी वहीं से वापस में एक धर्मशाला में रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। सुबह सुबह हम सभी नहा धोकर नाश्ता करने के बाद बस स्टैंड पहुंचते हैं, जहां से अब हमें मसूरी के लिए बस पकड़नी है। हम उत्तराखंड परिवहन की एक बस में चढ़ जाते हैं। सुबह का समय होने के कारण ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम सभी को सीट्स मिल जाती। मैं और गौरव सबसे आगे की सीट पर बैठे हैं। 3 लोगों की सीट पर गौरव खिड़की की साइड में और मैं बीच वाली सीट पर बैठा था, और मम्मी पापा और बाकी सब पीछे की सीट से 2 सीट आगे बैठे थे। धीरे धीरे बस आगे बढ़ती जा रही थी, और बस में टूरिस्ट के अलावा लोकल पैसेंजर्स भी सफ़र कर रहे थे। बस अभी हिरनवारा के बस स्टैंड पर पहुंची थी कि मेरी आंखें उस लड़की पर टिक गई, जो कि अपनी माँ के साथ हमारी बस में चढ़ने के लिए आ रही थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसका रंग बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद। सॉरी, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ा लड़कियां कितनी खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मन में एक ही ख्याल आया। काला सूट उसका, माथे पर बिंदी, होठों पर लाली, जिस अदा से उसने चुन्नी कंधे पर थी डाली, उसकी इस अदा ने मेरी जान थी निकाली। रेशमी बाल उसके खुली फिजाओं से थे, और हम खोए उसके कातिल निगाहों में थे। मैं उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था कि पता ही नहीं चला कब वो मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, और उसकी मम्मी सामने ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गई। वो बहुत ही परेशान सी दिख रही थी। मैंने उस लड़की की तरफ एक नज़र देखा तो उसकी आंखों में पानी नजर आया। मैं उससे पूछना चाहता था, पर कशमकश में कुछ पूछ ना सका। पर उसकी और उसकी मम्मी की बातों से लगा कि उसके नाना की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों उन्हीं को देखने के लिए मसूरी जा रहे थे। बस अपनी रफ्तार से चले जा रही थी। अभी बस को चलते हुए 30 मिनट हुए थे और मुझे अजीब सी फीलिंग होने लगी और मेरी आंखें झपकने लगी। शायद हाइट सिकनेस की वजह से ऐसा हो रहा था। अब मैं कशमकश में था कि क्या करूं। एक तरफ गौरव था जिसके कंधे पर मैं सर रख के सो नहीं सकता था, और एक तरफ वो लड़की थी जिसके कंधे पर मैं उंगली रखने की भी हिमाकत नहीं कर सकता था। सिर तो बहुत दूर की बात है। मैं कशमकश में था कि शायद वो लड़की मेरी हालत समझ गई थी। उसने पूछा, क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा, सीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे हैं और इसके कंधे पर सिर रखकर आराम भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर सर रख लीजिए। हमारी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हम मन ही मन बहुत खुश हुए। फिर मुझे न जाने कब नींद आ गई। मेरी आंखें एक झटके के साथ खुली। झटके का कारण बस का ब्रेक लगाना था। मैंने महसूस किया कि उस लड़की ने मेरे सिर के ऊपर अपना सर टिका रखा है। शायद उसे भी नींद आ गई थी।
हम लोग मसूरी पहुंच चुके थे। उसकी मम्मी ने उसको जगाया। वो हड़बड़ा कर उठी और पहले मम्मी की तरफ फिर मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। हम सभी बस से उतर गए। मैं उस लड़की को ही देखे जा रहा था, पर वो और उसकी मम्मी जल्दी जल्दी ऑटो की तरफ जा रहे थे। मैं मन ही मन उदास हो रहा था। मैं सोच रहा था, यार एक बार देख लो, बस एक बार। वो ऑटो में बैठ गई। बैठने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और हौले से मुस्कुरा दी। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दिया, पर अंदर से उदास हो रहा था कि अब हम नहीं मिलेंगे। मैंने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। उधर उसका ऑटो आंखों से ओझल होता जा रहा था और इधर मेरा दिल बोझिल हुआ जा रहा था। हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, पर मेरा मन अभी तक उस लड़की के ख्यालों में ही उलझा हुआ था। हमने बहुत सारी एक्टिविटी की, जैसे कि जिप लाइन, ट्रैकिंग, स्केटिंग और पैराग्लाइडिंग। फिर शाम को ट्रेन से हम सभी वापस गौरीगंज आ गए। कहने को तो हमारा सफ़र पूरा हो चुका था। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, पर मेरा मन तो अभी भी मसूरी के उस बस स्टैंड पर ऑटो में बैठे उस लड़की पर ही अटका हुआ था, जो मुस्कुराकर मुझे देख रही थी और मैं अवाक सा मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। और इस तरह मेरा यह सफ़र अधूरा रह गया। हमारी पिछली कहानी के वॉइस आर्टिस्ट रोनित की माता जी को ब्रेन हैमरेज हुआ है। इस वजह से वो इस बार हमारा साथ नहीं दे पाए। आप लोगों से निवेदन है कि उनकी माता जी के लिए दुआएं करें ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए।